डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। सऊदी अरब ने अचानक इजरायली उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। इसकी वजह से दुबई के लिए रवाना होने वाले पहले बेन गुरियन हवाई अड्डे पर इजराइल एयरलाइंस की उड़ान 5 घंटे की देरी से उड़ी। सऊदी अरब ने इसकी कोई वजह नहीं बताई। इजराइल की उड़ान स्थानीय समय अनुसार सुबह 9 बजे उड़ान भरने वाली थी, लेकिन सऊदी अरब ने आवश्यक परमिट देने से इनकार कर दिया। बाद में अल इजराइल की फ्लाइट ने सऊदी हवाई क्षेत्र की उड़ान भरने की अनुमति के साथ दुबई के लिए रवाना हुई। सऊदी अरब ने परमिट क्यों नहीं दिया, इसकी वजह पता नहीं चल पाई। बहरहाल नवंबर में सऊदी अरब ने कहा था कि वो इजराइल की उड़ानों को दुबई के रास्ते में अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति देंगे, लेकिन मंगलवार को तेल अवीव से दुबई की पहली उड़ान भरने के कुछ घंटे पहले यह फैसला किया गया। सऊदी अरब के ऊपर से उड़ान भरने की अनुमति के बिना तेल अवीव दुबई मार्ग इजराइल से संयुक्त अरब अमीरात के उड़ानों के लिए मुफीद नहीं होता। अगर सऊदी अरब के बजाय दूसरा रास्ता चुना जाए तो इजराइल से दुबई पहुंचने में 3 के बजाय 8 घंटे से अधिक का समय लगता है। इजराइल और यूएई के बीच वाणिज्यिक उड़ानें अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद शुरू हुई थी। इस समझौते के चलते इजराइल और यूएई के बीच रिश्ते सामान्य हो गए थे। बाद में मोरक्को और सूडान के साथ बहरीन भी ऐतिहासिक सौदे में शामिल हो गया। इजराइल के साथ अरब देशों यूएई, मोरक्को, सूडान और बहरीन ने पिछले साल 15 सितंबर को अब्राहम समझौता किया। हालांकि इस समझौते में सऊदी अरब शामिल नहीं था। सऊदी अरब ने अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल करने की अनुमति न देने का यह फैसला ऐसे वक्त में किया जब फिलिस्तीन इजराइल के बीच 11 दिनों के संघर्ष के बाद सीज फायर का ऐलान हुआ। सीज फायर के ऐलान के साथ ही इजराइल के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो गईं। ऐसा पहली बार हुआ था जब हमास के रॉकेट हमलों के बाद तेल अवीव से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद करनी पड़ी थी। इस बीच अमेरिका की एयरलाइंस कंपनियां यूनाइटेड, डेल्टा और अमेरिकन ने कहा कि इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनने के बाद वो तेल अवीव तक अपनी उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू कर रही हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के चरमपंथी गुट हमास के बीच संघर्ष में तेल अवीव स्थित बेन गुरियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी रॉकेट दागे गए थे। यूनाइटेड ने अमेरिका के 3 शहरों से इजराइल जाने वाली अपनी उड़ानों को 12 मई को रोक दिया था। वहीं अमेरिकन एयरलाइंस ने कहा था कि वो न्यूयॉर्क से तेल अवीव के बीच उड़ान सेवा फिर से शुरू करने की योजना बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।